नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरी सपनों की दुकान में, जो कि हम सबका अपना चैनल है। जैसे कि आप जानते हो कि इस चैनल का अकॉर्डिंग मैं आपको लेके आती हूँ यशोभूमि टेक्सटाइल में, जो कि सूरत में लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करती हूँ खूबसूरत सा कलेक्शन, और साथ ही साथ शेयर करती हूँ कोई ऐसे सवाल का जवाब या कोई ऐसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो आप ही के द्वारा हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, पहले तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ आज का कलेक्शन, जो कि होने वाला है। अभी आ रहा है शादियों का सीजन, और शादियों के सीजन में होते हैं ढेरों फंक्शन, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, बारात, संगीत संध्या। तो उस हिसाब से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहला फंक्शन, यानी कि हल्दी का कलेक्शन। आप देख सकते हो काफी प्यारी सी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और वो भी डिफरेंट फैब्रिक्स, पैटर्न्स और डिजाइन के साथ। अगर आपको प्रिंटेड चाहिए, प्लेन चाहिए, वर्क चाहिए, या फिर सिरोस्की डायमंड के साथ चाहिए, हर तरह का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग रेट में। तो दोस्तों, कलेक्शन तो शेयर करने ही वाली हूँ, लेकिन साथ ही साथ किसी ने मुझसे मजाक में ये चीज बोल दी कि भाई आप चीजें बनाते हो, इसलिए सबको ये फोर्सफुली बोलते हो कि हम कपड़ा बनाते तो आप बेचो। अगर कोई बिजनेस करना है तो आपको कपड़े का ही करना है, या फोर्सफुली बताते हो सबको। तो दोस्तों, अगर बिजनेस करना है तो कपड़ों का ही क्यों करना है, इसका मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त जैसे बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन है, या फिर क्यों कपड़ों का ही व्यापार करना है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और मेरे ख्याल से शायद मेरे इस रीजन से ना आप भी एग्री करने वाले हो। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप मेरे इस सोच से क्यों एग्री नहीं हो। दोस्तों, अभी दिवाली का सीजन है, दिवाली का त्योहार वो गया है। हमने मार्केट में ढेर सारी शॉपिंग की है, खाया पिया, धूम मचाई है, घूमे फिरे हैं, बहुत एंजॉय किया है। आपने भी किया होगा, आपने मार्केट में शॉपिंग भी की होगी, परचेसिंग भी की होगी, आपने भी बहुत सारे मार्केट घूमा होगा, या फिर आपने विजिट भी करी होगी। तो मार्केट में घूमते घूमते आपने क्या ये चीज नोटिस की कि हर दुकान से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर भीड़ कहीं है तो वो थी कपड़ों की दुकान में। आपने ये चीज अगर नोटिस की है तो आप यस जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे ध्यान से सुन तो रहे हो, इस चीज की मुझे तसल्ली हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए, अगर बिजनेस तो अलग अलग तरह के हैं। आप फर्नीचर का बिजनेस कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस कर सकते हो, आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हो, आप फूड स्टॉल चला सकते हो, आप कपड़ों का भी व्यापार कर सकते हो। लेकिन कपड़ों का ही क्यों? हम लोग हमारी कंपनी में कपड़ा बनाते, इसलिए आपको बोलते हैं कि आपको कपड़ा ही बेचना है, ये बात नहीं है। मैं आपको अभी उसका पूरा रीजन देने वाली हूँ। जैसे हम मार्केट में गए थे शॉपिंग करने, तो मानो किसी फर्नीचर की शॉप में अगर हम परचेस करने जाते हैं, मानो हमने कोई कबर्ड, अलमारी खरीद ली, ड्रेसिंग टेबल खरीद लिया, या कोई डाइनिंग टेबल, चेयर वगैरह सेट खरीद लिया, तो हम नेक्स्ट टाइम वो चीज कब खरीदते हैं? जब तक वो टूट नहीं जाता, पुराना नहीं हो जाता, यूजलेस नहीं हो जाता, तब हम नेक्स्ट टाइम खरीदते हैं। उसके पहले तो जानबूझ के हम उसको मतलब तोड़ फोड़ के तो नहीं खरीदते। मतलब अगर फर्नीचर की दुकान में कोई बंदा इस साल अलमारी ले रहा है, तो नेक्स्ट साल अलमारी लेने जाएगा, या 3 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस अलमारी लेने जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक उसकी वो अलमारी टूटेगी नहीं, तब तक नहीं जाएगा। सेम वैसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। अगर कोई फ्रीज, वॉशिंग मशीन आप खरीद रहे हो, एसी वगैरह खरीद रहे हो, तो जब तक वो एसी आपका खराब नहीं होता, या फिर आप उसमें बार बार खर्चा करके थक नहीं जाते, तब तक आप उसे नहीं बेचोगे, रिप्लेसमेंट नहीं करोगे, दूसरी एसी उसकी जगह नहीं लाओगे। ये रीजन है। मतलब कि एक बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर आप बेच रहे हो, तो आपका कस्टमर अगर एक बार आया है तो 10 साल के बाद सेम वो आइटम लेने आएगा। और इसका तो श्योरिटी तो चलो कपड़े की बिजनेस भी नहीं है कि आज अगर कस्टमर कोई आए तो दोबारा आप ही के पास आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी जो सर्विस है उस पर, और आप जो क्वालिटी उनको दे रहे हो जिस रेट पे, उस पर। ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हो, अच्छी सर्विस देते हो, अपना व्यवहार अच्छा बना के रखते हो, तो कस्टमर तो हमेशा आप ही के पास आने वाला है, नो डाउट, किसी और शॉप में नहीं जाने वाला, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो दोस्तों, अगर फर्नीचर की दुकान आप चला रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक वैरायटीज आप बेच रहे हो, मैं ये नहीं बोलती कि ये बिजनेस नहीं करो, कर सकते हो, लेकिन कपड़ा सबसे ज्यादा बिकता है। मैं इस बात को, इस पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ। लेकिन
आप अगर कपड़े की शॉप में देखोगे तो हर 3 या 4 महीने के बाद कपड़े की रिक्वायरमेंट हर बंदे को होती है। जिसने इस दिवाली में कपड़ा खरीदा है वो नेक्स्ट दिवाली में भी कपड़ा खरीदने वाला है और नेक्स्ट 2 मंथ के बाद भी कपड़ा खरीदने वाला है, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबको होती है। अब कोई अमीर है तो वो सोना भी खरीदेगा दिवाली में, वो बड़ी बड़ी मतलब जो चीजें है इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदेगा, वो फर्नीचर भी खरीदेगा। मिडिल क्लास या फिर गरीब जो है वो सोना तो नहीं खरीद सकता। वो किस चीज से खुशी मनाएगा? नए नए कपड़े लेके, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। भाई कुछ ना सही नए कपड़े ही पहन सकते हैं ना। तो अपने बजट के हिसाब से हर एक कस्टमर, हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति, हर एक ग्रुप का व्यक्ति, यानी कि मिडिल क्लास हो, ज्यादा अमीर लोग है या गरीब है, कोई भी कपड़ा खरीदता ही है। तो आपने देखा होगा मार्केट में सारी दुकानों से ज्यादा, सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं रही होगी तो वो है कपड़ों की दुकान में। तो इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, हर किसी को होती है। तो आप ये चीज कभी भी कहीं भी आराम से सेल आउट कर सकते हो। सेकेंड चीज, फर्नीचर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है, ये आप छोटे बजट में कर सकते हो स्टार्ट बिजनेस? बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़ा सा बजट लेके चलना होगा, तब जाके आप ये सारे शोरूम ओपन कर सकते हो। और साथ ही साथ घर से अगर शुरू करना चाहते हो या फुटपाथ पे बेचना चाहते हो, फेरी वाला बन के बेचना चाहते हो, तो इम्पॉसिबल है। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है इलेक्ट्रॉनिक या फर्नीचर की दुकान के लिए। आपको प्रॉपर शोरूम करना है, उसमें आपको लाइटिंग्स करनी है, आपको यहाँ डेकोरेशन करना है, आपको एसी वगैरह, स्टाफ वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है। यानी कि अच्छा खासा बजट आपके पास होना चाहिए, आपके पास अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, तभी आप ये चीजों में इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कपड़ों का व्यापार आप 20 या 25 हजार की इन्वेस्टमेंट नहीं तो 10 या 15 हजार की इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हो, बिना शोरूम, बिना दुकान के, घर से या फुटपाथ से या फिर लारी वाला, फेरी वाला बनके भी कर सकते हो। तो ये 2 प्रॉपर रीजन है कि कपड़ों की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, हर ग्रुप का व्यक्ति इसे खरीदता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिमांड के साथ ये चीज बिकती है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो और ये बिजनेस आप छोटी सी जगह से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप मेरी इस बयान से या मेरे इस पॉइंट से बिलीव करते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसीलिए किसी की कही सुनी बातों पे यकीन मत करना। हम कपड़ा बना रहे इसलिए आपको बेचने के लिए फोर्स करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इजी बिजनेस है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी शुरुआत कर सकते हो और बेच सकते हो। और ये बिकेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है। तो इसीलिए आपको करना है कपड़ों का बिजनेस। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपको रहना है स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और बिल्कुल पॉजिटिव दोस्तों। थैंक यू।